अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करती हूँ मैं सेहरी से, क्योंकि मुझे सेहरी से लेके जो इफ्तार की रूटीन शेयर करनी है आज। तो मैंने आज बनाए थे बॉयल्ड राइस और ये बनाया था लोकी चिकन। तो ये खाना मैं सेहरी में ही रेडी कर देती हूँ ताकि बच्चों को दोपहर में परेशानी ना हो। और ये अजहान का पराठा मुझसे जल गया था, तो यहाँ पर हम सेहरी करेंगे और उसके बाद मैं जल्दी सो जाऊँगी। बहुत थकान हो गई थी नमाज़ वगैरह पढ़कर। तो यहाँ पर सुबह हो गई थी और मैंने यहाँ सूट निकाल लिया था। जुम्मे का दिन था और यहाँ का ये मेरा जेड डॉट का सूट था। 2 पीस मैंने लिया था। ये मैंने अलग से ट्राउज़र्स में लिया था। तो ये इस तरह से मैंने, जिस पे बारीक सी लेस लगी हुई है ना, तो मैंने ये लगाई थी पूरी आस्तीनों पे। और गले पे भी पूरी बारीक सी जो किंगरी लेस होती है, इस तरह ये लगा के इसका गला बनाया था। ये देखें, ये बारीक सी लेस बहुत प्यारी लग रही थी। आस्तीन पे भी अच्छा सिंपल सा डिज़ाइन बनाया था और ये बहुत प्यारा लग रहा था पहनने में। तो ये मेरा जेड का ही था सूट, 2 पीस में था। ये शलवार अलग से ली थी, मतलब ट्राउज़र, और ये दुपट्टा था इसका। यहाँ पर फ़ैन चल रहा था ना, तो वो सही से नहीं दिखाई। जो इतना कंफर्टेबल और इतना सॉफ्ट इसका कपड़ा था, बेहतरीन इसका फैब्रिक होता है। ये कि आप ब्रांड्स के कपड़े लेते हैं, होते तो महंगे मगर ये होता है कि उसका फैब्रिक बहुत अच्छा होता है, आपको गर्मी वगैरह नहीं लगती। तो बस यहाँ पर जल्दी से मैं पढ़ूँगी नमाज़, और नमाज के बाद मैं फ़ारिग हो गई थी। अब तो मैं अनाबिया को तैयार कर दिया था। अनाबिया की मैंने छोटी छोटी सी यहाँ पर क्लिप्स ले ली थी, इतनी प्यारी लग रही थी। और मैंने उसकी टिकटॉक पे भी पिक्चर, यूट्यूब पे, टिकटॉक पे भी ये वीडियो लगाई थी। और आज के जो मेन्यू में मैं बना रही थी मखमली समोसा। तो मैंने सबसे पहले उसमें दही और काली मिर्चें, नमक और अदरक लहसुन मिला के इसको मैरिनेट करके रख दिया था। और फ्राई पैन में मैंने ऑयल गरम करके, थोड़ा सा ऑयल डाला था, ज़्यादा नहीं। उसमें मैंने एक बिल्कुल अंडे वाली प्याज होती है ना, जो बिल्कुल चॉप की हुई प्याज होती है, वो मैंने प्याज इसमें एक ऐड कर दी थी, एक बड़ी साइज़ की बस। और इसको अच्छी सी हल्की सी पिंक पिंक सी करूँगी। और उसके बाद वो चिकन का जो मैंने मिक्सचर रखा था बनाकर, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो चिकन के अंदर मैंने नमक, काली मिर्चें, अदरक लहसुन और थोड़ा सा भुना हुआ ज़ीरा, काली मिर्चें और ब्लैक पेपर, आप चाहो दोनों डाल दो। तो ये मैंने डाल के बस उसमें मैंने रख दिया था। इसमें और कोई स्पाइसेस नहीं थे। उसके बाद 2 हरी मिर्चें मैं काट के, वो भी मैं उसी चिकन के बैटर में ये ऐड कर दूँगी। उसके बाद फिर इसके अंदर सारा मिक्सचर ऐड करके प्याज में, और फिर उसको ऐड करके देखें, ये 2 हरी मिर्ची भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी थी। और ये बोनलेस चेस्ट पीस थे, तो मैंने उनको खुद ही इस तरह से छोटी छोटी बोटियों में कट किया था। आप चाहें तो बाहर से कीमा भी ले सकते हैं। वैसे छोटी छोटी बोटियाँ होंगी ना, चंक्स टाइप का, वो बहुत मज़े का लगेगा। तो और इतने मज़े के बने थे ये समोसे, इतना यमी टेस्ट आया था। और इसमें मैं कोयले का धुआं भी दूंगी, तो ये होगा कि और स्मोकी स्मोकी सा हो जाएगा। तो बहुत ही यमी टेस्ट था, बच्चों को बहुत पसंद आए। तो मैंने इसके अंदर हरी प्याज ऐड की थी। अगर आप, जिसको भी हरी प्याज जो होती है, ग्रीन अनियन, उसको, सॉरी स्प्रिंग अनियन जो होती है, उसको, अगर किसी को उसका टेस्ट पसंद नहीं है तो आप यूज़ मत करिएगा। यहाँ पर मैंने 3 से 4 खाने के चम्मच भर कर क्रीम ऐड कर दी थी। और अब मैं इसको ढक के छोड़ दूँगी पकने के लिए। जब ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, और हरी प्याज मैंने ऊपर से डाली है, मैंने इसको पकते हुए नहीं डाली। तो ना, आपको कोयले का धुआं भी मैं लगा चुकी थी, क्योंकि इफ्तारी का टाइम होता है ना, बहुत जल्दी जल्दी काम होता है। रिकॉर्डिंग में लग जाओ ना तो टाइम ऐसे जो है ना भाग जाता है। तो यहाँ पर बिल्कुल ड्राई, ना ऑयल ज़्यादा है ना कुछ, और क्रीमी क्रीमी सी बनी थी, बहुत मज़े का बना था। और स्प्रिंग अनियन आप ज़रूर डालें, इसका टेस्ट भी अच्छा होता है। आप ना डालें तो कोई इशू नहीं है। तो अब सबसे पहले मैंने जो आटे का जो ना बैटर बना लिया था, आटे के अंदर नॉर्मल सा पानी डालकर। और समोसों का मैं कोन जैसा शेप बनाऊंगी या सिंपल बनाऊंगी, वो आपके ऊपर डिपेंड रखता है। आप इसको रोल में बना लें, समोसे में बना लें, बस आपका मिक्सचर अच्छा होना चाहिए, वो आप शेप जो भी दे दें। तो यहाँ पर मैं एक शेप बनाकर और इसको ऐड करूँगी सारा। फिलिंग आप थोड़ी सी भरपूर ऐड करिएगा। अगर फिलिंग आप कम करेंगे ना, कंजूसी करेंगे, तो फिर वो फ़ायदा नहीं है। फिलिंग थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए। और नीचे से ऐसे पुश कर दीजिएगा तो कि इसकी नीचे लास्ट की जो नोक पे है, इसे अच्छी तरह से फिल हो जाए और समोसा बिल्कुल अच्छी तरह से लोडेड हो जाए। तो बहुत ही ज़बरदस्त। अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं, बड़ी फैमिली के लिए बना रहे हैं, तो कम से कम इसके लिए आपको 1 किलो चिकन चाहिए होगी, क्योंकि ये ना सूख का छोटा बहुत कम हो जाता है। तो यहाँ पर मैं बना रही थी सारे, और ये पता नहीं मुझे क्यों इतना तंग कर रहा था, ये बन ही नहीं हो रहा था यार समोसा। एंड तक भी इसने मुझे बहुत तंग करा है। अच्छा, मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया था कि मैंने ना अंडे और ब्रेड क्रम्ब में जो है ना, इसको कोट करने के लिए मैंने करा, मगर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और मैंने फिर लास्ट में इसकी आप लोग को
मैंने फाइनल इसका आप लोग को लुक इसलिए नहीं दिखाया कि मुझे नहीं अच्छा लगा, तो मैंने कहा बस मैं भी नहीं दिखा रही लुक आपको। बस टेस्ट इतना मज़े का था कि आपको ब्रेड क्रम्ब और इसको करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ब्रेड क्रम्ब लगा रहे हो तो आप सबसे पहले इसको आप थोड़ा सा मैदा लो और मैदे को पानी में जो है ना उसको थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा सा बैटर बना के, अंडा यूज़ नहीं करना है, तो आप करके उसके अंदर डिप करके फिर आप ब्रेड क्रम्ब लगाओगे तो आपका समोसा एक अच्छी तरह से क्रंची हो जाएगा। हम लगा रहे हैं हल्की सी लेयर लगा रहे हैं अंडे की, तो ब्रेड क्रम्ब जो है ना समोसे का जो वो जो ब्रेड पे लगाते हैं ना तो वो खींचता है अपनी तरफ हर चीज़, सॉफ्ट चीज़ को, ब्रेड क्रम्ब को। और ये अंडे के साथ और ब्रेड क्रम्ब के साथ अच्छी लेयर नहीं आ रही थी। अगर आप मैदे का हल्का सा गाढ़ा गाढ़ा बैटर बना के उसको ब्रेड क्रम्ब समोसे में डिप करके फिर ब्रेड क्रम्ब लगाएंगे तो बहुत अच्छी लेयर आएगी। तो यहाँ पर समोसे बहुत मज़ेदार बने थे, बस ब्रेड क्रम्ब वाला ऑप्शन थोड़ा सा मेरा फेल हो गया था। बाकी यहाँ पर मैंने समोसे बनाए थे, बहुत ही समोसे बन गए थे। यहाँ पर मैं आलू के पकोड़े बना रही थी और आलू के पकोड़े मेरे इतने मज़े के बनते हैं, यकीन करें मैं अपने मुंह से तारीफ़ कर रही हूँ और मैं करूँगी। इतने क्रिस्पी बनते हैं कि मतलब मज़ेदार। और अंडे के पकोड़े तो लाजवाब बने थे, अब शक्ल से देख सकते हैं कि कितने मज़ेदार बने थे, अनेज़ा की फरमाइश पे बने थे। यहाँ पर मैं मूंग की दाल, चने की दाल के मैं वड़े कहेंगे, इसके पकोड़े कहेंगे, क्या कहेंगे आप लोग मुझे बताइएगा। तो मैंने रात भर चने और मूंग की दाल भिगो के रख दी थी। सुबह मैंने उसके थोड़े से पानी से गाढ़ा गाढ़ा करके पीस लिया, उसमें प्याज काट के डाली, धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, थोड़ा सा लहसुन अदरक, थोड़ा सा सोडा और मैंने इसके अंदर भुना हुआ ज़ीरा और थोड़ा सा गरम मसाला, ये सारी चीज़ें डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। प्याज और धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें लास्ट मोमेंट पे डालिएगा जब आप इसको सर्व मतलब तलने लगेंगे, उससे पहले सारी चीज़ें डाल के आप इसको भिगो मतलब डाल के आप रख सकते हैं। हल्दी डाली थी और बहुत ही मज़े की, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट। आप ज़रूर ये बनाइएगा और इंशाल्लाह रेसिपी मैं शेयर कर दूँगी। यहाँ पर मेरी इफ्तारी रेडी हो गई थी, मैंने चाट बना के रख दी थी, हरे मसाले के दही बड़े बनाए थे, काले छोले वो रही बढ़िया, समोसे और तरबूज। ये मेरी इफ्तारी जा रही थी अपने नेबर्स के घर पर। तो उसके बाद इफ्तारी की, जल्दी जल्दी से इफ्तारी करने के बाद नमाज़ पढ़ी, जो भी काम करे रिकॉर्ड नहीं करे, इतनी थकन हो रही है एंड के रोज़ों में। तो यहाँ पर हम जा रहे थे अज़ान को तो अज़ान को जाना था एक रेस्टोरेंट में मुझे छोड़ने, तो मैं वहाँ पर जा रही थी अज़ान, अनाबिया में उनेज़ा। अब मुझे वापस वहाँ से आना था, आती तो फिर मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता, तो क्योंकि 1 से 2 घंटे का उनका इवेंट था, तो मैंने ये कहा कि अज़ान आप जाओ, फिर मैं वहीं पर ही करीबी मार्केट है ये, हम पहुँच गए थे मस्तान फूड सेंटर। तो यहाँ पर मैं अज़ान को छोड़ के फिर मैंने कहा मैं इधर ही आगे यहाँ पर ही साथ मार्केट है, मैं वहाँ पर विज़िट कर लूँगी, जो भी चीज़ें देखनी है या अपना टाइम मतलब निकालूँगी, ताकि फिर मैं वहाँ से बार बार घर से लेने नहीं आऊँगी। तो यहाँ पर मैं अज़ान को ऊपर छोड़ने जा रही थी, टीचर के हैंडओवर करने। ये सारे बच्चे आए हुए थे, माशाल्लाह से अच्छी गेट टुगेदर हो गई थी, सब ने बहुत इंजॉय किया। अज़ान मुझे यहाँ अल्लाह हाफ़िज़ कर रहा था और कन्फ्यूज़ हो रहा था, और इसके सारे फ्रेंड्स थे यहाँ पर उनेज़ा में, और नाबिया जा रहे हैं। और फिर हम लोग यहाँ पर ही साथ में, इसी के साथ ही स्ट्रीट मार्केट है बहुत अच्छी। और आज मैं अंदर की शॉप्स भी विज़िट करूँगी, मुझे वहाँ पर बहुत बहुत अच्छी चीज़ें मतलब मिली कि वहाँ पर यहाँ से जो मैंने कल चीज़ें ली, यकीन करें इतनी ज़बरदस्त मुझे इयररिंग्स मिली हैं। आपको आगे क्लिप्स में आपको मैं दिखाऊंगी कि यहाँ की इतनी अच्छी और रीज़नेबल प्राइस की मुझे इयररिंग्स वगैरह थी। यहाँ पर इतनी अच्छा कलेक्शन लगा हुआ है, और ये देखें ये नीचे भी इतने प्यारे प्यारे से इनके टॉप्स वगैरह थे इनके। और बाद में मुझे कॉस्मेटिक की शॉप पे जाऊँगी, मुझे एक जो मार्कर मस्कारा लाइनर होता है जो हमें, वो मुझे ज़रूर लेना था, क्योंकि मैं प्रोफेशनली वाला यूज़ करती हूँ और कभी कभी जल्दी जाना होता है, तो मैं इसलिए एक मार्कर मस्कारा लूँगी। और उसके बाद मैंने 2 पेंसिल्स वगैरह ली। तो ये कोई मुझे इतनी ख़ास लगी नहीं, घर आने के बाद हो सकता है मैं इसको चेंज करवाऊँ अगर मेरा जाना हुआ तो। नहीं ऐसे नहीं, उल्टा कलर सही, लो ये रहा, बस ठीक है, आपको भी कर दिया। अच्छा, तो मेरा ये शाइनर ख़त्म हो गया था और बूस्टर ख़त्म हो गया था, और वाइटनिंग पाउडर आई थिंक ये रखा हुआ था, तो मैंने ये लिया नहीं। तो ये ब्लीच के लिए बहुत काम आता है, ये मैं आप लोगों को इंशाल्लाह स्किन पॉलिश करके दिखाऊंगी। तो फिर मैं, वैसे मैं फेस पे ब्लीच नहीं करती, अब मैं ब्लीच करती हूँ जस्ट हाथ पैरों पे, तो वो मैं चांदा से पहले करूँगी, तो ज़रूर आपको दिखाऊँगी। यहाँ पर उनेज़ा में आ गए थे बर्गर खाने के लिए, हमने कहा कि हम भी कुछ खा लेते हैं। तो बस अब अज़हान की टीचर की कॉल आ गई थी कि आप लोग हो, हमारा इवेंट पूरा हो गया है, आप आके ले जाएं अज़हान को। तो हमने खाया भी नहीं था बर्गर, और मैंने फिर अज़हान को लेकर आई, फिर मैंने अपना बर्गर फिनिश किया, तो फिर उसके बाद हम निकलेंगे घर के लिए। तो यहाँ पर हम लोग आ गए थे घर पर, और घर आने के बाद फिर बस फिर थोड़ा सा आराम करेंगे, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।